हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने जो पाठ शुरू किया था हमने पाठ 9 दिव्यांगता, और हमने इसमें इतने प्रकार की दिव्यांगता होती हैं वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। ठीक है कि प्राथमिक उपचार में हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। प्राथमिक मतलब सबसे पहले, उपचार माने इलाज करना। जब किसी के चोट लग जाती है तो क्या आप तुरंत भाग जाते हैं डॉक्टर के पास? नहीं ना, पहले उसका हम खून रोकने की कोशिश करते हैं कि उसको बोलते हैं अगर खून निकल रहा है तो मुंह में उंगली डाल लो, या फिर उसके ऊपर हम कुछ दवाई से, रुई से, कॉटन से हम उसको वाइप करते हैं, पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, हम कोई भी इलाज करते हैं, लेकिन पहले हम उसका घर पर इलाज करते हैं। तो जो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी हम उसका उपचार करते हैं वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। अगर हम उसको प्राथमिक उपचार नहीं देंगे, हम सीधे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि इतनी देर हो जाए कि डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बिगड़ जाए। इसलिए हमें सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर के पास वो सही सलामत स्थिति में पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। अब प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है, मतलब एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें कि हम प्राथमिक उपचार से संबंधित जो पेटी है वो बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। ये आपके स्कूलों में भी होगा, अगर आप देखिएगा कि आपके स्कूल में प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ होगा। अब इस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें जो मेन चीजें होती हैं वो ये होती है, देखिए लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले क्या है, अस्पताल में प्रयोग की जाने वाली रुई होती है, पट्टियां होती हैं, गॉज, पेन, कैंची, डॉक्टर थर्मामीटर होता है, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि इसमें होती हैं। अब एक बात बताइए, अगर किसी को बुखार हुआ तो बुखार हम पहले थर्मामीटर से चेक करते हैं। यूजुअली सभी के घरों में या स्कूलों में थर्मामीटर होता है। पहले क्या करते हैं, घर पर हम चेक करेंगे कि भाई बुखार कितना है, उसके बाद हम उसको दवाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपचार में आता है। सेकंड क्या क्या होना चाहिए, उसमें कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक एंड शक्कर आदि। पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है बच्चों बुखार के लिए होती है, बुखार उतारने के लिए, और जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है और डिटॉल होती है वो घाव को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए कि पैरासीटामोल जो है बुखार उतारने के लिए करते हैं, एंटीसेप्टिक संक्रमण के लिए। ठीक है, एक चीज और बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी किसी दुकान पर जाएं दवाई खरीदने के लिए तो उसमें 2 डेट दे रखी होती है। एक तो मैन्युफैक्चर डेट, निर्माण दिनांक, इस तरह से बना होता है, मैन्युफैक्चर डी फॉर डेट। ठीक है, और दूसरी होती है एक्सपायर डेट, अंतिम दिनांक, कि वो कब बनी है और कब वो एक्सपायर हो रही है। अगर वो जो उसकी डेट है हमें जरूर पढ़ लेनी चाहिए। अगर एक्सपायर डेट से ज्यादा की डेट हो गई है, दिनांक जो है एक्सपायरी डेट से ज्यादा की हो गई, इसका मतलब वो दवाई एक्सपायर हो चुकी है, तो हमें एक्सपायर दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं, तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी सामान लें वो एक्सपायर डेट देखकर ही लें। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व। क्या हमारा कोई दायित्व बनता है दिव्यांगजनों के प्रति? ऑब्वियस है बच्चों, बनता है। हमें उन्हें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना उनके आत्मविश्वास में कमी आएगी। तो हमारा क्या दायित्व है, हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास को के मनोबल को बढ़ाएं, उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। अपनी सोच को बदलना हुआ कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार, समाज पर बोझ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है जिसमें विजयी प्रतिभाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको पता है जो दिव्यांग होते हैं उनमें दिव्यांग होते हैं वो एक चीज में कमी होती है, लेकिन उनकी जो और बाकी अंग हैं वो सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उनकी हमें जो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, हमें वो चीज ध्यान रखते हुए उनका आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आपने ओलंपिक खेल सुने होंगे, एक होते हैं पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल जो होते हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होते हैं, और इनका आयोजन सबसे पहले सन 1960 में रोम में किया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। ठीक है,
ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार की क्षमताएं होती हैं। और पेटी एक प्राथमिक उपचार के लिए पेटी होती है, बॉक्स होता है और हमें अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी चाहिए कोई भी दवाई खरीद रहे हैं, और बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।